कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? मेरे ख्याल से ठाकुर जी की भक्ति में लीन ही होंगे ना, क्योंकि जैसा जन्माष्टमी गई और अब राधा अष्टमी आ रही है तो आप भी बिजी होंगे, मैं समझ सकती हूँ। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हम गुजरात गए हुए थे। हमने आपको एक वीडियो भी डाली थी जिसमें हमने तीर्थ यात्रा के बारे में बताया था। वो तीर्थ स्थल है और वहाँ पे जो राम दरबार आपने देखा वो बहुत पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना है। तो ज़रूर दर्शन करिएगा। अगर आपने दर्शन नहीं करे हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी की। तो अब जैसा कि आप जानते हैं राधा अष्टमी आने वाली है, तो पहले हम आपको डेट बता देते हैं अगर आपको डेट नहीं पता है। राधा अष्टमी इस साल 26 अगस्त 2020 को है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ठाकुर जी जो हैं हमारे, वो रात की 12 बजे जन्म लिया था, इसलिए हम जन्माष्टमी 12 बजे बाद मनाते हैं। लेकिन राधा अष्टमी में राधा जी ने सुबह जन्म लिया था, इसलिए हम राधा अष्टमी सुबह मनाते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या विधि रहेगी, क्या भोग होगा, क्या खास स्पेशल भोग होगा जो हमारी राधा रानी को पसंद है, और क्या स्पेशल आपको करना है उनकी स्पेशल कृपा पाने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सुबह 4 बजे राधा रानी सुबह 4 या 5 बजे, क्योंकि मंदिरों में प्रातः सुबह 4 और 5 बजे के बीच में राधा रानी का जो विग्रह होता है उन्हें पंचामृत स्नान करवाया जाता है। उसके बाद उनको अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आप भी सुबह जल्दी उठ के राधा रानी को पंचामृत स्नान करवाएं। तो आप जो पंचामृत स्नान करवाएंगे वो शंख के द्वारा करवाएंगे। तो शंख में आप पंचामृत भर लीजिएगा और उसके बाद में धीरे धीरे राधा रानी को स्नान करवाइएगा, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइएगा। उसके बाद में आप उनको अच्छे वस्त्र धारण करवाएं और उनकी सेवा पूजा करें, आरती करें। अब जो जिनके मन में ये ख्याल आता है कि उनके पास राधा रानी नहीं है, तो आप क्या करें कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार आप राधा रानी जैसा करिएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो बिहारी जी हमारे बांके बिहारी हैं वृंदावन में, उनका पूरे साज श्रृंगार तो बिहारी जी जैसे कृष्ण भगवान का ही होता है, लेकिन सिर्फ राधा अष्टमी के दिन उनका राधा जी जैसा श्रृंगार होता है। तो आप भी अपने लाला का ऐसे ही राधा जी जैसा श्रृंगार कर सकते हैं। और जिनका इच्छा है कि राधा रानी लानी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पुष्टिमार्ग संप्रदाय जो होता है यानी वल्लभाचार्य संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी यानी राधा जी का विग्रह घर में लाने से, उनकी स्थापना करने से और एक कन्या का जो जन्म होता है घर में, वो दोनों बराबर होते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि एक कन्या ने, एक छोटी बालिका ने हमारे घर में जन्म लिया है, ऐसा राधा अष्टमी पर राधा जी लाने का ऐसा महत्व माना जाता है। दूसरा ये माना जाता है कि उस दिन राधा जी को लाने से आप कन्यादान कर रहे हो, ऐसा भी माना जाता है। तो दो चीज़ें हैं, ऐसा सब मानते हैं। हमारे श्रीनाथ जी में भी इसकी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप भी राधा अष्टमी के दिन राधा जी को ला सकते हैं, उन्हें डोली में बिठा के लाइएगा, घर पे प्रवेश करिए। ये तो आप ढोल बाजे उनसे उनका स्वागत करिएगा और अच्छे से दान धर्म करके, बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन अगर राधा जी को लाते हैं तो। वैसे तो बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, लेकिन राधा जी लाते हैं तो बहुत ही बड़ा फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही आपकी राधा जी को ला सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो ये बात तो रही कि जिनकी इच्छा है राधा रानी लाने की। अब दूसरी बात ये आती है कि राधा जी हैं तो अब सेवा पूजा कैसे करनी है राधा अष्टमी पर। तो पहले जैसा कि मैंने बताया, पंचामृत स्नान करना है। दूसरा, वस्त्र अच्छे धारण करवाकर नए वस्त्र धारण करवाइए। तीसरा, उनकी भोग लगाइए और आरती करिए। अब भोग में क्या लगाएं, भोग में स्पेशल उनको क्या पसंद है, तो राधा जी को स्पेशल पसंद है अरबी। अरबी की सब्जी नहीं, अरबी का एक खास भोग बनाया जाता है, वो अली को पसंद है। हालांकि अरबी पसंद है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कृष्ण भक्त अरबी की सब्जी बना लेते हैं, लेकिन हमारे ब्रजभूमि में
हमारे ब्रजभूमि में अरबी का एक प्रसाद बनाया जाता है जो एक स्नैक्स की तरह हो जाता है, जो सब में फिर बंटवाया जाता है, क्योंकि अरबी की सब्जी बाटी नहीं जा पाएगी। तो अरबी का एक खास डिश बनाया जाता है, वही भोग लगता है राधा रानी को और वही फिर वितरण किया जाता है भक्तजनों में। वो कैसे बनता है वो आप अगर सर्च भी करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आधे कृष्ण ने तो जन्म ले लिया, अब उनका जो आधा पार्ट है वो 26 तारीख को जन्म लेने वाला है, तब जाके वो संपूर्ण एक होंगे। तो 56 भोग हमने जन्माष्टमी में भी लगाए, तो 56 भोग हमारी लाडली को भी लगाते हैं, तो आप 56 भोग भी बना सकते हैं। हमने आपको स्पेशल डिश बता दिया है, वो अरबी के जो स्नैक्स होते हैं, जो फ्राइड अरबी होती है, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आरती करें राधा जी या फिर बिहारी जी की आप आरती करें, दोनों की साथ में आरती करके। राधा जी का जन्म हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा जी का जो जन्म है वो कमल के पुष्प पे हुआ था। विश्वानु जी को पुष्प पे मिली थी, कमल के पुष्प में तालाब में मिली थी। तो आप उनको कमल के फूल ज़रूर चढ़ाएं या फिर उनके आसपास कमल का डेकोरेशन करें तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर अवेलेबल हो पाए कमल आपको तो ज़रूर ऐसा श्रृंगार ज़रूर करिएगा, लाडली जी को बहुत अच्छा लगेगा। और आप उनको डोली में, लाडली जी को डोली में वितरण करवा सकते हैं। वितरण करवाइए, आपका अगर गार्डन हो और कहीं आप पूरा घर में आप करवा सकते हैं वितरण, डोली में बिठाकर लाडली जी को। और आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, आरती के बाद उनको कुछ भेंट दें। भेंट जैसे हम जन्माष्टमी में भी देते हैं लाला को, तो लाली को भी भेंट दीजिएगा। तो ये ऐसे भोग लगाकर भेंट आरती करके और भेंट ठाकुर जी और ठाकुराइन जी के आगे रखिएगा। उसके बाद में भजन कीर्तन करिएगा और राधा जी का श्री राधे का नाम जपिएगा। हालांकि कुछ लोग 12 बजे तक ही, यानी दिन की 12 बजे तक उपवास रखते हैं या निर्जल रहते हैं। आप रह सकते हैं या फिर आप पूरा दिन भी रह सकते हैं, तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप उपवास रखें या फिर व्रत करें और ऐसे ही कीर्तन करें। राधा जी प्रधारी हैं और ये हर्ष उल्लास है, उनकी स्पेशल कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी का त्यौहार है एक तरह से। तो आप उनकी आराधना करें, माला जाप करें, हो सके तो जितनी 108 माला जाप ज़रूर करें, कोशिश हो पाए तो। और बहुत बहुत बधाई आपको, राधा अष्टमी बहुत जल्दी आने वाली है और खूब धूमधाम से आप राधा अष्टमी मनाइएगा। और कोई भी जवाब सवाल कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।